Everyone, कैसे हो आप लोग? First of all, thank you so much for showing so much love to my first video. Means a lot. And second of all, sorry मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया. I know मैंने कहा था कि मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा बट काम में बिजी हो गया था तो अपलोड नहीं कर पाया. So let's get started. तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने अमेज़ॉन इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे की, मुझे कॉल कैसे आया. मैंने बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ा है कि अगर कोई छोटे कॉलेज में है या जस्ट स्टार्ट कर रहा है तो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करे अमेज़ॉन के लिए या फैंग कंपनीज़ के लिए. तो उसके लिए मैं एक सेकेंड वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अगर मैं उन दोनों को क्लब करूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और वो आप लोगों को बहुत बोरिंग लगेगा. सो इन दिस वीडियो आई विल बी जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी इन लास्ट 2-3 months फॉर दिस अमेज़ॉन इंटरव्यू. मगर हाँ, अगर उस क्वेश्चन का जवाब देना है कि अगर कोई छोटे कॉलेज से है या कोई स्टार्ट कर रहा है और उसको फैंग कंपनीज के लिए प्रिपरेशन करनी है तो किस तरीके से कर सकता है, या अगर वो पढ़ाई कर रहा है अभी तो उसको क्या क्या करना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा. ओके, सो मैंने पहले तो अमेज़ॉन पोर्टल जो उनकी जॉब की वेबसाइट है उस पर बहुत अप्लाई किया. आई थिंक मैंने 6 या 7 एप्लीकेशंस पे अप्लाई किया था. जब मैं यूके में था, मुझे यूके से कनाडा आना था, मगर मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया. उस पर स्टेटस आइदर इन प्रोग्रेस ही रहता था या 1-2 में तो कैंसिल ही हो जाता था. तो मैं उससे थोड़ा डिसहार्टेंड तो हुआ था. फिर उसके बाद जब मैं इंटरनल ट्रांसफ़र लेके कनाडा आ गया, मैंने लिंक्डइन पे मेरी सिटी अपडेट की कनाडा, और विद इन अ मंथ मुझे अमेज़ॉन का रिक्रूटर खुद से अप्रोच किया कि अमेज़ॉन टोरंटो जो है वो डेवलपर्स हायर कर रही है, तो will you be interested in applying? So I was like, yeah, obviously. तो वहाँ से बेसिकली मैंने अप्लाई किया. सो इसमें एक बात जो नोट करने की वो ये है कि तुम्हारा लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अभी रिक्रूटर्स जो हैं वो तुम्हें अगर डायरेक्ट इंटरव्यू अगर स्केड्यूल करवाते हैं तो वो तुम्हारा सबसे अच्छा रूट है, बजाय कि तुम डायरेक्टली अप्लाई करते हो और वहाँ से तुम्हें इंटरव्यू कॉल आए. मैं जब इंडिया में था तो मैंने अमेज़ॉन यूके के लिए अप्लाई किया था थ्रू पोर्टल, और आई थिंक आई वाज फॉर्चुनेट एट दैट टाइम कि मुझे इंटरव्यू कॉल आ गया था. बट बिकॉज ऑफ सम अदर रीज़न उस टाइम पे मेरा अमेज़ॉन यूके में नहीं हुआ था. बट या, सो वन थिंग टू नोट कि तुम्हारा लिंक्डइन प्रोफाइल तुम अपडेट रखो, तुम अपना जो काम करते हो उसके बारे में लिखो, तुम अपनी प्रोफाइल बेसिकली वहाँ पे अपडेटेड रखो जैसे तुम अपना रेज्यूमे अपडेट रखना चाहते हो. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो मेरा रिक्रूटर के साथ पहले तो एक 1-on-1 कॉल हुआ. उसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं था. ही इज़ नॉट ट्राइंग टू इंटरव्यू यू. वहाँ पे तुम बेसिकली एक दूसरे से बस चिट चैट करते हो, वो तुम्हारा एक बैकग्राउंड लेने की कोशिश करता है. और उसने फिर मेरा एक ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट स्केड्यूल किया जो कि मुझे आई थिंक 1 वीक में वो सबमिट करना था. एंड यू नो व्हाट, मैं उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि वो जो कोडिंग टेस्ट का मेल था वो मेरे स्पैम में चला गया था, और फॉर द 3 और 4 डेज़ मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कोडिंग टेस्ट आ भी गया है. वो तो अच्छा है, रिक्रूटर ने मुझे डायरेक्टली मेल किया कि मैंने स्केड्यूल करके रखा है 3-4 दिन पहले से, तो आई होप यू हैव चेकड आउट योर मेल. तो मुझे पता चला कि अरे मेरा तो कोडिंग टेस्ट स्केड्यूल्ड है और मुझे 3-4 दिन में वो सबमिट भी करना है. तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि वो उसने मेल कर दिया था, नहीं तो मेरा तो पूरा मिस हो जाता. सो डू चेक आउट योर स्पैम फोल्डर्स एज वेल. समटाइम इट हैपन्स कि इस टाइप के मेल जो है वो स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं. तो मेरे पास 3-4 दिन थे ऑनलाइन टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए. तो मैंने क्या किया, लीड कोड और हैकर रैंक होते हैं, तो मैंने बेसिकली लीड कोड की वेबसाइट पे गया. वहाँ पे मीडियम लेवल के ट्री, ग्राफ, एरेज, इन सब के मैंने कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने चालू किए फॉर प्रैक्टिस, ताकि मैं टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहूँ. तो हैकर रैंक और लीड कोड का एक फ़ायदा ये भी है कि जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो यहाँ पे यूनिट टेस्ट केसेस ये लोग प्रोवाइड करते हैं.
कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करो तो उसके बाद वो सारे टेस्ट पास होने चाहिए, तो ही आपका वो सोल्यूशन कंप्लीट माना जाता है। तो इससे आपको एक हैबिट हो जाएगी कि कुछ भी अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आपको सारे यूनिट टेस्ट भी पास होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, उसमें मुझे एक दो टेस्ट केसेस फेल हो रहे थे। तो फिर मैंने अपने पॉइंट्स यूज़ करके उस टेस्ट केस का जो इनपुट फाइल है उसको परचेज़ किया और फिर लोकली इंटेलिजेंट में रन करके देखा कि ऐसा क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसमें। फिर उसके बाद उसको सॉल्व करके सबमिट किया। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या हुआ था। तो जैसा मैंने बताया, लीड कोड और हैकर रैंक सम वॉट वैसा ही इंटरफेस था कोडिंग करने के लिए। देयर वाज नो कोडिंग असिस्टेंट्स, लाइक जो सजेशंस आते हैं उस टाइप का आई थिंक नहीं था उसमें कुछ भी। और उसमें दो मुझे बेसिकली क्वेश्चंस थे। मैं ये नहीं बताऊंगा क्वेश्चंस क्या क्या थे, बट व्हाट आई कैन से इज़ कि वो जैसे अमेज़ॉन बोलती है कि ट्री, एरे, ग्राफ्स, उस टाइप के ही क्वेश्चंस थे, मगर दोनों ही लेंथी क्वेश्चंस थे। एक और चीज़ मैं ये कहूँगा कि जैसे कि लीड कोड और हैकर रैंक में होता है, उसमें यूनिट टेस्ट रहते हैं जो कि सारे पास होने चाहिए। तो इसमें भी हर क्वेश्चन के साथ में यूनिट टेस्ट थे। सो आई थिंक यू इट डजेंट हैव टू बी कि तुम्हारे सारी यूनिट टेस्ट पास होने चाहिए, मगर अगर तुमने कोई ऐसा कोड लिखा है जिससे कि वो सारे पास होते हैं तो इट विल रियली इम्प्रेस द रिक्रूटिंग टीम। और ये मुझे एक कॉम्प्लीमेंट भी मिला था कि तुम्हारे सारे टेस्ट पास हुए, विच वॉज रियली इम्प्रेसिव। अगर आप कोडिंग टेस्ट दे रहे हैं और लेट्स से कि 1 आवर का है और आपने हाफ आवर हो चुके हैं, आपने जस्ट अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया है और मे बी 4 और 5 टेस्ट पास हो रहे हैं, सो जस्ट लीव इट लाइक दैट फॉर नाउ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको कंप्लीट कर लो, वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वापस से आओ और इसमें टेस्ट सारे कंप्लीट करने की कोशिश करो। बिकॉज इससे आप प्रूव करते हो बेसिकली कि आप जो भी कोई कोडिंग कर रहे हो तो वो सारे एज केसेस एंड लेटेंसी सब कुछ ध्यान रख के करते हो। सो दैट विल रियली इम्प्रेस रिक्रूटिंग टीम। तो ये दो कोडिंग क्वेश्चन तो होते ही है, और हर एक कोडिंग क्वेश्चन के साथ में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप से भी होता है। तो बेसिकली अगर तुमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि तुमने सॉल्व कैसे किया और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी। तो एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा जहाँ पे तुमको फिल करना रहेगा। सो देयर वोंट बी एनी राइट और रॉन्ग थिंग, बस तुमने कैसे वो किया है तुम उसको एक्सप्लेन करो, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन करो। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने की। ओके, सो मैंने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने सबमिट कर दिया, और आई थिंक 1 या 2 दिन बाद मुझे रिक्रूटर का मेल आता है कि ये कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम कोडिंग टेस्ट पास कर लियो एंड लेट्स कैच अप फॉर द नेक्स्ट स्टेप। सो जनरली मैंने जितना सुना है, कोडिंग राउंड के बाद एक फ़ोन इंटरव्यू और होता है, बट आई डोंट नो, मे बी सिंस अभी सब कुछ वर्चुअली चल रहा है तो मेरा वो डायरेक्ट 1-on-1 राउंड नहीं हुआ। मेरा डायरेक्टली जो इसमें ऑन साइट बुलाते हैं वैसे एक वर्चुअल ऑन साइट इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ। तो मेरी पहले तो रिक्रूटर के साथ बात हुई, उसमें उसने मुझे बोला कि ठीक है, ये डेट्स हैं, तुम कब चाहते हो इंटरव्यू करना। तो मैंने तो उसको बोला कि हाँ, अभी 2 वीक्स बाद की डेट ले लेते हैं, हो जाएगा मेरा प्रिपरेशन। आई वॉज सो फॉर्चुनेट कि 2 वीक में कोई भी डेट नहीं थी। उसने मुझे बोला कि अभी तो सारे इंटरव्यूज़ बिजी हैं, तो मेरे पास 1 मंथ बाद की डेट है, क्या तुम्हें वो चलेगा? तो मैंने बोला ठीक है, अभी कुछ कर नहीं सकते, 1 मंथ बाद की डेट लेते हैं। तो वाई आई एम सेइंग आई एम सो फॉर्चुनेट, क्योंकि तुम्हें कितना भी लगे कि तुम प्रिपेयर्ड हो, यू आर एक्चुअली नॉट प्रिपेयर्ड। बहुत सारी प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है इंटरव्यू के लिए। देयर आर लाइक 4 राउंड्स। हर राउंड में तुम्हारा टेक्निकल एबिलिटी चेक होगी और लीडरशिप प्रिंसिपल का भी चेक होगा। सो बेसिकली, अच्छा चलो उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। सो बेसिकली ऑन साइट में मुझे 4 राउंड हुए, उसमें से 3 राउंड जो थे वो थे मेरे टेक्निकल राउंड और एक था मेरा सिस्टम डिज़ाइन का राउंड। सो सिंस आई वॉज अप्लाइंग फॉर L5 फॉर SG2, तो मेरा सिस्टम डिज़ाइन राउंड भी हुआ। आई डोंट नो SG के लिए होता है कि नहीं।
बट आई थिंक जो अगर तुम 2 साल एक्सपीरियंस लेके भी अगर आ रहे हो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, तो तुम्हारा सिस्टम डिज़ाइन डाउन होगा ही. सो जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट और जस्ट आस्क योर रिक्रूटर कि भाई मेरे कौन कौन से राउंड होंगे. रिक्रूटर्स आर रियली हेल्पफुल, वो तुम्हें पूरा प्रिपरेशन करने में हेल्प करेंगे. डोंट थिंक ऑफ देम एज कि वो अमेज़ॉन के तरफ से तुमसे बात कर रहे हैं. थिंक ऑफ देम एज कि वो तुम्हारे तरफ से अमेज़ॉन से बात कर रहे हैं. ओके, सो थिंक ऑफ देम एज योर फ्रेंड कि वो तुम्हारे साइड में है और वो चाहते हैं कि तुम अमेज़ॉन में रिक्रूट हो. सो जैसे कि मैंने बताया कि उसमें 4 राउंड थे, तो वो प्रिपेयर करने के लिए आई थिंक 3 वीक्स to 4 वीक्स तो लगते ही है. अनटिल एंडलेस यू वर रियली गोइंग फॉर इट कि हाँ मैं पिछले 3 महीने से अलग अलग जगह इंटरव्यूज़ दे ही रहा हूँ और अब मुझे अमेज़ॉन का कॉल आया, सो मे बी यू आर नॉट. बट सिंस मैं जो है इंटरनल ट्रांसफ़र लेके ही आया था और पिछले 1-1.5 साल से मैंने कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन की नहीं की इंटरव्यूज़ के लिए, सो इट टुक मी 1 मंथ टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर द अमेज़ॉन ऑन साइट इंटरव्यू. सो मैंने प्रिपरेशन कैसे की. सो पहला तो है टेक्निकल राउंड की प्रिपरेशन की, उसके लिए कैसे किया. तो टेक्निकल राउंड्स के लिए एक तो मैंने बताया लीड कोड और हैकर रैंक, इसमें आप प्रिपरेशन करो. उसके बाद भी आपका कोडिंग राउंड हो जाए, उसके बाद भी उस पर प्रिपरेशन करो, क्योंकि उस पर जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे. दूसरा है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू बुक. आई थिंक मैं जब अपना बैचलर्स कर रहा था तब भी क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू चल रही थी और अभी भी वो चल रही है. तो जस्ट गो थ्रू दैट बुक अगेन, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. उसका हर एक चैप्टर आप रीड करो, उसका चैप्टर के जो क्वेश्चंस है उसको लगाओ. और जस्ट नॉट कि तुम उसको पढ़ लिए कि हाँ ये क्वेश्चन है, हाँ इसको पीछे आंसर देख लिया कि हाँ इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, वैसे मत करना. उसका क्वेश्चन को पहले खुद से सोचो कि कैसे सॉल्व करोगे. नहीं आया आंसर देखो, मगर फिर वापस से इंटेलिजे पे जाके या तुम्हारा जो भी आईडी तुम प्रेफर करते हो उस पर जाके उसको कोड करो. तो इससे तुम्हारा जो होगा तुम्हें हैबिट बनेगी जो कि इंटरव्यू के दिन काम में आएगी. और इंटरव्यू का दिन में वैसे ही तुम्हारा जो है तुम बहुत कॉन्शियस रहोगे, तो इस टाइप से प्रिपरेशन करोगे तो उस टाइम पे तुम्हें बहुत हेल्प होगी. ओके, तो टेक्निकल के लिए तो प्रिपरेशन हो गई. अब सिस्टम डिज़ाइन के लिए कैसे करें. तो सिस्टम डिज़ाइन के लिए एक तो आपको एक्सपीरियंस होना भी चाहिए कि एक कोई भी सिस्टम है उसको डिज़ाइन कैसे करें. उसके अलावा मैंने ये देखा है कि मैंने भी जब प्रिपरेशन चालू की थी तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि यार डिज़ाइन तो मेरा अच्छा है, तो मेरा वो इजीली हो जाएगा. मगर एक इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी ही पड़ती है, चाहे कुछ भी कहो. इंटरव्यू प्रिपरेशन इज़ टोटली ऑन अ डिफरेंट लेवल. तुम्हें वो 1 घंटे में सामने वाले को कैसे इम्प्रेस करना है, क्योंकि डिज़ाइन हमारा चलता है 2 दिन 3 दिन कभी कभी. तो यू गेट टू थिंक कि हाँ अभी मुझे इस तरीके से सोचना है, उस तरीके से सोचना है. मगर इंटरव्यू तो तुम्हारा 1 ही घंटे का है, तो वहाँ पे तुमको अपनी सारी चीज़ें दिखानी है. और प्रिपेयरिंग सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू मैं सजेस्ट करूँगा यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे interviewing.io नाम से चैनल है, उसको सर्च करो. इफ़ यू गो देयर, अगर लेट से तुम अमेज़ॉन के लिए कर रहे हो प्रिपरेशन, तो वहाँ पे जाओ अमेज़ॉन सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यूज़ के वीडियोस देखो कि किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरीके से जो कैंडिडेट है वो कैसे जवाब दे रहा है. और उसका एक और बेस्ट पार्ट ये है कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो एंड में तुम्हें फीडबैक भी देता है कि किस तरीके से तुमने कौन सी चीज़ें अच्छी की, कौन सी चीज़ें बुरी की. तो इन अ वे व्हेन यू सी 4 और 5 वीडियोस, तो तुम्हें एक पैटर्न टाइप का पता लगता है कि अच्छा मुझे अगर सिस्टम डिज़ाइन का इंटरव्यू क्रैक करना है तो मुझे किस तरीके से उसको प्रोग्रेस करना है. तो वो वीडियोस देख के मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई. एंड ऑब्वियसली आई विल रिपीट दैट अगेन कि तुम्हें सिस्टम डिज़ाइन का एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो अगर लेट से तुम कंपनी में हो और तुम नहीं कर पा रहे हो उस तरीके से कंट्रीब्यूट, तो जस्ट थिंक ऑफ अ सिस्टम कि अच्छा मुझे अगर लेट से तुम्हारी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, अगर मुझे उस तरीके से डिज़ाइन करना है तो मैं कैसे करूँगा. तो अपना साइड में उसको सोचो कि किस तरीके से करोगे तुम. एंड मे बी देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर सीनियर्स इन योर कंपनी कि मैं इस तरीके से सोचा था, अभी किस तरीके से आर्किटेक्चर है या तुम्हारा वीकली डॉक्यूमेंट्स होगा उसमें देखो कि किस तरीके से है. तो ये एक्सपीरियंस तुमको वापस से इंटरव्यू में काम में आएगा. सो तुम सिर्फ वीडियोस देख के नहीं हो पाएगा, तुम्हें खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा. ओके, मगर
अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, एज आई सेड कि अगर एक्सपीरियंस है मगर तुम्हें 1 घंटे में उसको इम्प्रेस करने कैसे करना है और उसको प्रोग्रेस कैसे करना है इंटरव्यू को, वो तुम्हें उस चैनल पे जाके अच्छे से पता लग जाएगा। सो डू चेक दैट। ओके, सो टेक्निकल की तो सारी बातें हो गई, अब बात करते हैं लीडरशिप प्रिंसिपल की। तो अगर अमेज़ॉन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबको पता है लीडरशिप प्रिंसिपल तो आना ही आना है। तो चाहे वो टेक्निकल इंटरव्यू हो या सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू हो, लीडरशिप प्रिंसिपल्स के बारे में पूछते ही हैं। तो लीडरशिप प्रिंसिपल की तैयारी करने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे, मगर मुझे हॉली ली चैनल का वीडियो कंटेंट सबसे अच्छा लगा। तो आप जैसे यूट्यूब पे सर्च करो हॉली ली तो एक चैनल आएगा, आप इस चैनल पे जाओ। और इस चैनल की एक अच्छी बात यह है कि आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आप देखोगे अमेज़ॉन लीडरशिप प्रिंसिपल से रिलेटेड आपको डायरेक्टली प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे यहाँ अमेज़ॉन इंटरव्यू प्रिपरेशन, अमेज़ॉन स्टोरीज़ एंड रिव्यूज़। तो आप डायरेक्टली उस प्लेलिस्ट पे जाओ और आपको उससे रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं। सो हॉली ली का वीडियो कंटेंट तो है ही, साथ ही साथ हर ट्यूसडे वो लाइव भी आती है जहाँ पे तुम जाके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो और वो उसको आंसर करती है। तो भले ही तुम अपने क्वेश्चन पूछो ना पूछो, वहाँ पे जो दूसरे लोग आते हैं वो अपने जो क्वेश्चन पूछते हैं उससे भी बहुत हेल्प होती है। तो मैंने भी 1-2 क्वेश्चन पूछे थे मगर मुझे और हेल्प हुई थी जो वहाँ पे जो दूसरे लोग आए थे, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे उससे मुझे भी बहुत हेल्प हुई कि अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इस तरीके का अगर हुआ तो क्या करूँगा मैं। सो बेसिकली लीडरशिप प्रिंसिपल में कोई डायरेक्टली ये नहीं बोलेगा कि हाँ मुझे बताओ तुम कैसे कस्टमर ऑब्सेस्ड हो या हाउ यू डीप डाइव। तो उस तरीके से नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारा कोई सिचुएशन दी जाएगी, जैसे कि मुझसे पूछा था, मैं नहीं बता सकता। तो मैंने लगभग 24 क्वेश्चंस जो थे वो हॉली ली के वीडियोस या ऐसे ऑनलाइन जा के कलेक्ट किए और मैंने उस पर प्रिपेयर किया था। सो 24-25 क्वेश्चन प्रिपेयर करने के बाद भी मेरे 4 राउंड के में 2 क्वेश्चंस ऐसे ही थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस आए। सो अगेन यू कांट फेक इट, तुम्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए चीज़ों का। तुम बस ऐसे ही रट्टा नहीं लगा सकते, तुम ऐसे ही क्वेश्चंस प्रिपेयर करके नहीं जा सकते कि हाँ ये 25 क्वेश्चन है, ये मैंने प्रिपेयर कर लिए, मैं वहाँ जाके कुछ भी बोल दूँगा। तुम एक क्वेश्चन का जवाब दोगे, वो उस पर एक और क्वेश्चन करेगा कि अच्छा तुमने फिर इस तरीके से कैसे किया था उसको, अच्छा तुमने वो कैसे किया था। तो तुम उस पर रट्टा नहीं लगा सकते। ऑब्वियसली हर कोई बंदे ने सारी सिचुएशंस फेस नहीं की होती है, मगर तुम एक तब भी सोच सकते हो कि अच्छा हाँ, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो मैं कैसे जवाब दूंगा। सो गाइस, ये था मेरा टोटल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई होप मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ हेल्प मिले, आपको ये वीडियो भी अच्छा लगे। डू कमेंट कि मैंने अगर कुछ मिस आउट कर दिया हो या आपको अभी भी लग रहा हो कि नहीं आपको और इन्फो चाहिए, तो मैं उस पर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आप अभी कॉलेज में हो या आप कुछ ऐसे स्टार्ट कर रहे हो तो फैंग कंपनीज़ में कैसे आओ, आप क्या कर सकते हो जिससे कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि तुम्हें वो एक्सपीरियंस होना चाहिए लीडरशिप प्रिंसिपल के लिए या सिस्टम डिज़ाइन के लिए। तो अगर तुम्हें वो कॉलेज में नहीं मिल रहा है या अगर तुम कोई कंपनी में हो, तुम्हें वो कंपनी में वो एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, तो तुम कैसे वो प्रिपेयर कर सकते हो। तो मैं उस चीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। सो टिल दैट टाइम, टेक केयर, बाय।